अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताता हूँ जी कि रेलवे में करप्शन का नया तरीका जो इजाद हुआ है और जो मेरे साथ बीता है वो मैं बिल्कुल हरफ ब हरफ आपके सामने पेश करता हूँ। पिछले दिनों मुझे रहीम यार ख़ान से अपने शहर आने का इत्तेफाक हुआ। मैंने बुकिंग नहीं करवाई थी। उसका तरीका ये होता है कि आपको इकॉनमी का टिकट मिल जाता है और आपने जिस डिब्बे में सफ़र करना हो तो टिकट चेकर को वहाँ का बताकर आप अपनी बुकिंग करवा लेते हैं रास्ते में। और इसी तरह से मैंने अपना प्लान तरतीब दिया कि टिकट चेकर से मैं स्टैंडर्ड एसी की बुकिंग करवा लूँगा। जो ही मैं डिब्बे में चढ़ा हूँ तो मेरे सामने दो पुलिस वाले खड़े थे और मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरे साथ सलाम दुआ की और मेरे टिकट का पूछा। मैंने उनको बताया जी हाँ जी टिकट लिया है। तो कहते दिखाएं टिकट। मैंने उनको दिखाया टिकट, तो वो टिकट उन्होंने अपनी जेब में डाली और मुझे कहा जी आप इस जगह बैठ जाए, तशरीफ़ रखें। मैं बैठ गया वहाँ पर और मैं समझ गया कि अब करप्शन का जो है ये आगाज़ होने वाला है। अगर मैं वहाँ पे बोलता तो ये मामला यहीं पे रुक जाता, लेकिन मैं आपको ये करप्शन का तरीका आज ना एक्सप्लेन कर रहा होता, लेकिन मैं खामोश रहा। और चूँकि आजकल मुझ पर साफ़ी बनने का भूत सवार हुआ है तो मैं तजस्सुस में था कि अब ये क्या करेंगे, ये देखना है मैंने। तो अभी मैं बैठा ही था तो उन्होंने एक फ़ोन मिलाया, उस पुलिस वाले ने जिसने मुझसे टिकट ली थी। वो फ़ोन उन्होंने मिलाया जी, वो सामने जो खोखे बने होते हैं ना स्टेशन पे छोटे छोटे खाने पीने के, उसको फ़ोन मिलाया और उन्होंने ये कहा कि जी ये बंदा आ रहा है तो इसे आप टिकट ले लें और टिकट जब टिकट घर को पहुंचा दें, बाद में फिर हिसाब कर लेंगे। ये चूँकि सारी बातें मेरे सामने हुई हैं, ट्रेन अभी चली नहीं थी, तो वो टिकट जो है वो उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिया। यानी मेरा ही ख़रीदा हुआ टिकट उस खोखे वाले के ज़रिए टिकट घर में वापस पहुँच जाना था और उसकी एंट्री डल जानी थी और वहाँ से पैसे वापस मिल जाने थे, जो कि आपस में बंदर बांट से इन्होंने तकसीम कर लेना था। या ज़ाहिरी बात है, टिकट चेकर ने भी, वो जो टिकट घर वाला है उसने भी थोड़ी बहुत पैसे काटे होंगे। बहरहाल ये हो गया, मुझे उन्होंने बैठा दिया। अभी 10-15 मिनट गुजरे थे तो मेरे पास आए, कहते हैं जाइए आपको बैठाते हैं। रास्ते में मुझसे कहते हैं कि आपने टिकट कितने का लिया है? मैंने कहा 1850 का। तो कहते हैं एसी लोअर का टिकट कितने का है? मैंने कहा जी वो 2550 का है। कहते हैं इसका मतलब है 700 रुपये का फ़र्क है। मैंने कहा जी बिल्कुल फ़र्क है। तो मुझे कहते हैं आप हमें कितने पैसे देंगे? मैंने कहा जी ले लें, 100-200 ले लें। कहते नहीं जी 100-200 नहीं, 500 रुपये देना आपने। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, 500 ले लें। मैंने उनको 500 रुपये दे दिया और वो आगे बढ़े और इसी स्लीपर के डिब्बे में आ गए। वहाँ पे टिकट चेकर जो है वो पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने 1000 रुपया टिकट चेकर को दिया, वो जो रेलवे के होते हैं, और उन्होंने मुझे कहा जी कि आए आपको बिठाते हैं। तो मुझे इसी स्लीपर के डिब्बे में लेके, वो जो बॉक्स बने होते हैं 6 सवारियों के, वहाँ पे एक साहब पहले से मौजूद थे। मुझे कहते हैं मुल्तान से 2 सवारियाँ एंटर होंगी तो उनको आपने एडजस्ट कर लेना है ऊपर नीचे बैठने के सिलसिले में। मैंने कहा जी ठीक है। सफ़र गुजर गया, मैं साहिवाल उतरा तो मेरे पास आए, कहते हैं जी आए जी आपको यहाँ से निकलवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे मैंने ये नोट किया बात के प्लेटफॉर्म पर बेशुमार चोर दरवाजे बने होते हैं निकलने के, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं होती। तो ये इन्होंने बनाए होते हैं दरवाजे, लेकिन टिकट चेकर के पास से वही गुजरता है जिसने टिकट ख़रीदी हो। जिसने टिकट ना ख़रीदी हो वो या तो बैठ जाता है 10-15 मिनट, गाड़ी निकल जाए, वो टिकट चेकर अपनी जगह छोड़ दे तो फिर वो चले जाते हैं उस तरफ। तो ये देखिए मैं उस तरफ बढ़ा हूँ तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आप ये टिकट दिखाएं। मैं आम से खरामा खरामा वहाँ से निकल के तो बाहर आ गया हूँ। बात करने का मकसद ये है कि करप्शन जो है वो रेलवे में रूज पर है। ट्रेनें जो है मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई जाती हैं और 95% जो है वो मुसाफिरों ने टिकटें ली हुई होती हैं, लेकिन ये जो करप्शन है इसकी वजह से ये रेलवे जो है ये खसारे में जा रही है। ज़ाहिर है जब अर्निंग नहीं होएगी तो ख़र्चे ज़्यादा होंगे तो फिर खसारा ही होएगा। तो हुकाम वाला से ये गुजारिश है जी सिर्फ तवज्जो दें और करप्शन ख़त्म करने के सिलसिले में ये जो मैंने आपको तरीका बताया यकीनी तौर पर आपको पहले से मालूम होगा, लेकिन मुझे तो ये पहली दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ है। तो इस पर गौर करें जी, तवज्जो दें इस पर। जज़ाकल्लाह।